बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैत मुआविया एक ज़लालत। किताब अल हदीस सैय्यद फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया सफ़ा नंबर 72 से पढ़ेंगे। यहाँ पर साबका वीडियोज़ में हमने इनके सहाबी बुसर इब्न अरता के काले करतूत पढ़े, जो मुआविया के कहने पर ये सब अमल अंजाम दे रहा था। तो इलियास कादरी उसके फजीलत में कहता है कि जी फ़ैज़ान मुआविया किताब लिख डाली मुआविया की शान में। वाह! ये लोग दौर हाज़िर के ख्वारजी हैं, और जो मौलवी चुप करके बैठे हुए हैं बेगैरत, सिर्फ मदनी चैनल के चंदे खाने के लिए। आपने पढ़ा कि सैयदना अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला ने मुआविया की बैत, यानी कि पिछली वीडियो देखे तो जबरन बैत की है। वो अपने दीन के लिए ख़तरा और बैत को बैत ज़लालत करार दिया, यानी कि अब जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा कि मुआविया की बैत ज़लालत है, लेकिन फिर भी कर ली। उसकी वजह यह कि तकिया किया ना साहबा ने। शिया पर तकिया का इल्ज़ाम लगाने वालों, पहले ये बताओ कि यहाँ पे साहबा तकिया कर रहे हैं। खैर, बुखारी ने भी एक मुकाम पर बैत मुआविया के बारे में उम्मे सलमा और जाबिर बिन अब्दुल्ला का मुकालमा उम्मुल मोमिनीन से ये जुमला नकल किया कि मैं जानती हूँ कि ये गुमराही की बैत है। तारीख़ अल सग़ीर अल बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 141। हमारे नज़दीक तो बुखारी मुस्लिम दोनों नासबी खारजी थे। खैर, ये बैत ज़लालत क्यों है? इसलिए कि उस वक़्त सैयदना अली खलीफा थे, और खलीफा राशिद व आदिल की मौजूदगी में किसी दूसरे की खिलाफत शरअन जायज़ नहीं, बल्कि उस दूसरे मदई खिलाफत को कत्ल कर देने का हुक्म है। इसलिए अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, जो शख्स सैयदना अली की खिलाफत को न माने वो अपने घरेलू गधे से भी ज़्यादा गुमराह है। मनाक़िब अहमद बिन हम्बल। अब मुझे वो लोग ये बताएं, ये एहतशाम अलाई ज़हीर और ये बंदरी आलवी जो कहते थे कि वो तो उस्मान के कसास का बदला ले रहा था, ये सहाबा से ले रहा था। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी मुलव्वस था उस्मान के कत्ल में। तो बताओ फिर वो बैतें क्यों ले रहा है? अली खलीफा है और वो बैतें ले रहा है। अगर अबू बकर के दौर में कोई बंदा बैतें लेता, तो क्या अबू बकर बातिल खलीफा होता? ये इन लोगों की सरासर बेगैरती है। इन लोगों के पास कोई दलील नहीं है। ये सब खारजी लोग हैं, और आप लोगों को और आपकी नस्लों को गुमराह कर रहे हैं। लिहाजा सोचें, ये बनु मैया के दलाल है। हमारा तो इनसे ऊपर का मुकदमा है, हम तो बनु मैया को वैसे भी नहीं मानते। हमारा तो ऊपर वाले जो खुलफा हैं, हमारे तो उनसे भी इख्तलाफ है बहुत ज़्यादा। हम तो उनको हक पर नहीं मानते। खैर, कातिल अगर फ़कीह हो तो उससे हिसाब होगा। अभी अभी आपने मुतअद्दिद का हवाला जात पढ़ चुके हैं कि बुसर इब्न अरता ने यमन में इब्न अब्बास के भतीजों और उनकी माँ के सामने ज़िबा किया तो उनकी माँ दीवानी हो गई। इस वाक़े को बुखारी ने भी जिक्र किया। सराहतन लिखा कि बुसर इब्न अरता को मुआविया ने भेजा था। जब बुखारी ने अपने कलम से ये वाक़या लिखा, तो फिर इस मौका पर उसने सवाल बनता है कि उसने अपनी जामिया सही में बाब ज़िक्र मुआविया कायम फरमाकर उसमें ज़बान नबवी से उनकी फजीलत में कोई हदीस ना ला सके, मगर सैयदना इब्न अब्बास से उनके सहाबी और फ़कीह होने का कौल लाए। सवाल ये है कि अगर कोई शख्स फ़कीह भी हो, सहाबी भी हो, और उसके हुक्म से उस हुकूमत का कोई आदमी दीगर लोगों के साथ साथ नाबालग बच्चों को भी उनकी वालदा के सामने बेईमाना तौर पर कत्ल करके जुर्म और गुनाह ज़िबा कर दे, बेगुनाह ज़िबा कर दे, तो क़यामत के दिन ऐसे कत्ल की सज़ा की राह में सहाबियत और फ़क़ाहत हाइल होगी या नहीं? सफ़र नंबर 46 पर चलते हैं। ये सफ़र नंबर 73 है। आपको मैं बताता हूँ कि 46 पे क्या था। ये है 47, और जी हाँ, ये है 46। सफ़र नंबर 45 और ये है 46। जी हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं। जी हाँ, बुखारी की एक बारीक बीनी काबिल दाद है कि उसने मुआविया की इफ्तरा और तफरीद के तज़किरे का रिफ्स से ताल्लुक़ बनाता है, क्योंकि अम्मार बिन यासिर ने मुआविया को फ़िस्क और बुतलान पर कहा। किसने? अम्मार ने। तो वो राफ़िज़ी तो होंगे ना। सैयदना उज़ैमा साबित किया कि गिरोह मुआविया ज़लालत पर था, क्योंकि वो वाक़ई राफ़िज़ी हों। अबू आज़म अबू हनीफ़ा और मोहम्मद बिन हसन शेबानी और मज़ाहिब अरबा के फ़ुक़हा ने मुआविया को कातिल, बाग़ी, ताग़ी, जायज़, बिदअती, जायर, ज़ालिम, मुर्तद कहा है। वो सब कहते हैं। मतलब ये कि अगर आप यहाँ पर बुखारी का एक कौल था, हाँ, जिन औसाफ में सब मुशतरक हों, उन्हें औसाफ को लेकर किसी शख्स के हक़ में बाब कायम कर देना कौन सा कमाल है। अहले हदीस ने वो इमाम बुखारी के इस तर्ज़ अमल को इधर उधर के तज़किरों से ताबीर किया। दरअसल बुखारी का मकसद है कि इस बाब के क़याम से दफ़ाए मुआविया है, ना कि शान मुआविया, जैसा कि हाफ़िज़ इब्न हजर ने कहा। लेकिन उन्होंने अपनी बारीक बीनी से वो इस्तिंबात किया जिससे लफ्ज़ के सरगनों का दफ़ा हो जाए। क्या दफ़ा किया जी? बुखारी ने, यानी कि एक उन्वान बांधा अपनी ये बुखारी के अंदर, कहा जी वो मुआविया ना फ़कीह है,
और ख़ुद बुखारी ने लिखा कि इसी मुआविया ने बुसर इब्न अरता को सहाबी के बच्चे ज़िबा करवा के कटवा दिया। इसी बुखारी ने लिखा। यहाँ पर हम ये साबित करते हैं कि बुखारी से भी बड़ा कोई नासबी नहीं, कि एक तरफ वो कहता है कि ये मुआविया फ़कीह है, ये है, वो है, ज़िक्र मुआविया बाप बांध दिया, और दूसरी तरफ वो उसके करतूत भी लिख दिए। तो इससे ये साबित होता है साफ-साफ कि ये खुद भी नासबी टोला था और दूसरे भी इनके साथ मिले हुए सब नासबी थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।